नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का अब क्या होगा? दरअसल ये सवाल बहुत बड़ा हो चला है और इसकी वजह संजय सिंह के सहयोगी को मिली अंतरिम जमानत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दिल्ली के शराब घोटाले में जो एक बार तिहाड़ गया वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। बाहर निकलने की दो ही सूरतें दिखाई पड़ती हैं अगर इस पूरे मामले पर आप गौर करें तो। एक ये कि स्वास्थ्य की वजह से आपको राहत मिली हो, और दूसरा कारण ये होता है कि आप सरकारी गवाह बन गए हो। और इसका आप देखिए कि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। समीर महेंद्रू को राहत स्वास्थ्य के ग्राउंड पर मिली थी। इसके अलावा भी एक दो लोग हैं जिनको स्वास्थ्य के आधार पर राहत मिली, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य का हवाला देने के बाद में भी राहत नहीं मिली थी। और दूसरा जो 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 जमानत पर हैं वो उस श्रेणी में आते हैं जो सरकारी गवाह बने। जैसे आप देखिए दिनेश अरोड़ा हैं, आप देखिए शरद रेड्डी हैं, वो मटुंगा हैं। इन तमाम लोगों को इसलिए राहत मिली हुई है क्योंकि ये सब कुछ बता रहे हैं। आप इसमें देखिए वो जो बिनोय बाबू हैं वो भी आप देखिए कि उन्होंने भी कोर्ट में कहा था कि सीबीआई को उन्होंने सब कुछ बताया था, यानी कि वो अपने आप को बतौर गवाह रख रहे थे। तो आप देखें कि यहाँ पर जमानत मिलने का, अंतरिम राहत मिलने का यही दो क्राइटेरिया है। अब उसमें जो सहयोगी हैं संजय सिंह के, सर्वेश मिश्रा, उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी ने बहुत उसका विरोध नहीं किया और जब तक उनकी रेगुलर जमानत पर आप ये कहें कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उनको अंतरिम राहत मिली रहेगी, यानी वो बाहर रहेंगे। अब ईडी विरोध नहीं कर रही है और वो बाहर भी आ रहे हैं। अब ये जो बात है ये खटक रही है कि आखिर में अब कौन सा खेल होने जा रहा है। संजय सिंह क्या करेंगे अब? चूंकि देखिए सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी दो इनके सहयोगी, और आपको ध्यान होगा कि पहले छापा इन्हीं के यहां पड़ा था। तब संजय सिंह ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा था कि ये सब तो गरीब गुरबा हैं, हम तो इसको गांव देहात से लेकर आए और हमारा ये लोग सहयोग करते हैं, इनको परेशान करने की क्या जरूरत है, जो पूछना है सीधा हमसे आकर पूछो। अच्छा, अब ईडी सीधा पूछ रही है तो आप देखिए कि अलग परेशानी है। और अब अपनी जमानत के लिए संजय सिंह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। अभी पीछे जो है वो उनकी न्यायिक हिरासत फिर बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया भी साथ में थे, उनकी भी न्यायिक हिरासत बढ़ गई है 10 दिन के लिए, यानी अब 20 जनवरी तक रहेंगे। लेकिन इधर इनकी हिरासत बढ़ाई जाती है और उधर सर्वेश मिश्रा को अंतरिम राहत दी जाती है। अब सर्वेश मिश्रा के ऊपर ये आरोप है कि ये जो पैसा वगैरह गया था, जो बताया जाता है कि एक बार पैसा अभिषेक बोनापल्ली से लिया गया 4 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर, फिर एक समीर महेंद्रू से लिया गया था 3 करोड़ रुपए विजय नायर के कहने पर। किसने लिया था? दिनेश अरोड़ा ने लिया था। और दिनेश अरोड़ा ने जो यहाँ से पैसे लिए, यानी अभिषेक बोनापल्ली के यहाँ से, और जो समीर महेंद्रू के यहाँ से लिए, वहाँ से 1-1 करोड़ रुपए 2 बार में संजय सिंह के यहाँ भेजे गए। अच्छा, ये जो पैसे भेजे गए उनके रिसीवर जो है वो सर्वेश मिश्रा। एक दूसरा, इस बात को इन्होंने फोन करके कंफर्म भी कराया था। पहली बार तो फोन किया था संजय सिंह को, तो ये सब ईडी का आरोप है। तो संजय सिंह ने कहा था हाँ हमको विजय नायर ने बताया है। दूसरी बार जब पैसा गया तो इन्होंने फोन करके विजय नायर को बता दिया कि हाँ पैसा भेज दिया गया है। अब जो लोकेशन है जिसने पैसे दिए थे, वो तमाम चीजें जो है वो इस तरह से बैठ रही हैं जिसमें ये बात निकल कर आ रही है कि नहीं, हाँ पैसा जो है वो गया था। अब अगर सर्वेश मिश्रा, और फिर यही नहीं, ये जो सर्वेश मिश्रा ने पैसे लिए, एक तो ये, दूसरा पंजाब वाला जो मसला है उसमें भी आप एक तरह से कहें कि रिश्वत का आरोप है। अब सर्वेश मिश्रा को अंतरिम राहत दी जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि यहां भी कुछ चीजें होने जा रही हैं? क्या ये सरकारी गवाह बनने जा रहे हैं? देखिए ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि इसमें जो इनके दूसरे सहयोगी हैं वो तो आप कहें कि बिजनेस पार्टनर भी थे, वो बाकायदे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बना था जिसमें उनको पार्टनर बनाया गया था। और तब सवाल उठा था, ईडी तो ये सवाल उठा ही रही है
कि आखिर किस योग्यता के आधार पर उनको पार्टनर अरोड़ा की कंपनी में बनाया गया था या अरोड़ा ने बनाया था। जाहिर सी बात है कि योग्यता एक ही रही कि वो संजय सिंह का काम धाम देखते हैं, बाकी तो न लीकर के व्यापार में उनका कोई अपना आप कहें कि अनुभव और ना ही कोई पैसा रुपया। तो ऐसी परिस्थिति में जब इनके सहयोगी को अंतरिम राहत दी जाती है तो क्या अब ये जो शिकंजा है वो संजय सिंह के ऊपर कसा जाएगा? और जाहिर सी बात है संजय सिंह के ऊपर कसा जाएगा तो संकट तो अरविंद केजरीवाल का भी बढ़ेगा। अब ये क्यों कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईडी का आरोप है कि मास्टरमाइंड तो संजय सिंह है, और जब मास्टरमाइंड ये हैं और चाहे विजय नायर हो, चाहे दिनेश अरोड़ा हो, चाहे सर्वेश मिश्रा हो, ये जो तमाम लोगों से इनका अपना संपर्क रहा, वो जाहिर सी बात है कि ये संपर्क रास्ता जो है छानबीन का या अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक लेकर जाता है। तो इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब ये जो अंतरिम राहत मिली है सर्वेश मिश्रा को, उसके बाद क्या ईडी कुछ और लेकर आने वाली है? अच्छा, इस बात को और भी बल मिल रहा है क्योंकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर अभियान चला रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है, देखिए ईडी ने 3 बार सम्मन भी भेजा, ये गए नहीं, चौथे सम्मन की बात हो रही है कि वो भेजा जा सकता है, तो कायदे से 3 पर नहीं गए तो अब तक तो ईडी को पहुंच ही जाना चाहिए था, गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन ईडी गई नहीं और ये कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह का पूरा जो है संभावना है और आतिशी मार लेना, तो तमाम तरह के दावे कर रही हैं। तो इसका तो यही निहितार्थ निकलता है कि इनको इस बात की पूरी जानकारी है कि जो कुछ इन्होंने पकाया है उसकी पोल पट्टी खुलेगी और कई एक सबूत जो हैं वो ईडी के पास मौजूद हैं। क्योंकि अगर आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल को और उनकी पूरी पार्टी को लग रहा है कि इनको ईडी गिरफ्तार कर सकती है, तो अगर ऐसी संभावना है तो आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हमको जो आप एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए, जाइए आप कोर्ट से बेल ले लीजिए। लेकिन आप उस रास्ते पर भी नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अरे उस रास्ते पर जाइए और एंटीसिपेटरी बेल लेकर आइए। भाई आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, सिब्बल साहब हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं, ये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर ये भी लगता है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल को इस बात का भय हो कि साहब हमने तो जो कर रखा है उसकी जो आप ये कहें कि कुंडली है वो ईडी के पास है। अब हम कोर्ट जाएंगे तो जाहिर सी बात है ईडी से कहा जाएगा अपना पक्ष रखिए आप, और ईडी जब पक्ष रखेगी तो ईडी तो 4 चीज बता ही रही है। एक वो कह रही है कि साहब हमारे पास जो है व्हाट्सएप चैट है, दूसरा वो कह रही है कि हमारे पास 4 लोगों के बयान है, तीसरी चीज वो कह रही है कि जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उस हाई लेवल मीटिंग की भी हमारे पास सूचना है, चौथी चीज वो कह रही है कि कुछ कागजात पर दस्तखत हुए हैं और उस दस्तखत के दरमियान अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी रही है, और ये चारों चीजें पब्लिक डोमेन पे मौजूद हैं। ईडी के हवाले से इस पर लेकर खबर हो चुकी है, यानी कि ईडी के पास कुछ कुछ है। और फिर जो अधिकारियों का अपना बयान है, जिस अधिकारी को बुलाकर आपकी मौजूदगी में कहा गया कि 5 से जो है 12% होगा कमीशन, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये प्राइमा फेसाई इस ओर तो इशारा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा है कि कोर्ट में जाएंगे तो मामला पलट जाएगा और कुछ होगा नहीं, और अभी तक बचे हुए हैं, पता चलेगा आगे जो है ईडी खुद ही लेकर चली जाएगी। देखिए कायदे से तो अगर आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार करेगी और हम बेगुनाह हैं, ये तमाम चीजें आप बता रहे हैं, हमको फंसाया जा रहा है, तो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, इसमें देरी किस बात की है। लेकिन ये सब आप एक तरह से कहें कि राजनीतिक स्टंट है ये, नहीं तो देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत दूर के चले हैं और उनको पता है कि जो कुछ वो बोल रहे हैं उसके क्या मायने हैं और जो कुछ हुआ है उसके क्या मायने हैं। क्योंकि एक बात का अंदेशा तो तभी हो जाता है जब ये लोग न्यू एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लेते हैं और वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ गड़बड़ी तो हुई है। अब उस गड़बड़ी में अरविंद केजरीवाल की कितनी भूमिका है ये जाहिर सी बात है, जांच पड़ताल चल रही है तो उसमें तय होगा ही।
लेकिन अपना कहना यह है कि ये जो अभियान चला रहा है ना कि ईडी गिरफ्तार कर लेगी, ईडी गिरफ्तार कर लेगी, तो इसका एक बात तो स्पष्ट है इससे कि यह अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि ईडी के पास बहुत कुछ है, एक। और दूसरा, अब ये जो संजय सिंह के सहयोगी को अंतरिम जमानत मिली है, जाहिर सी बात है कि यहां से भी बहुत कुछ आने वाला है, इस बात का भी डर सता रहा होगा। क्योंकि ये जो अंतरिम जमानत है, ये देखिए, ये अंतरिम जमानत जो है कई तरह के शक शुबा पैदा करती है, और वो क्यों कह रही है उसको हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया। तो अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।